बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p atomic orbitals intermix and give the 3sp2 hybrid orbitals. This is called sp2 hybridization. एक मिसाल हमने ली है इसकी, अल्कीन और मैंने आपको बताया बोरोन ट्राईफ्लोराइड ये शो करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इथीन की हमने मिसाल दी है। इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं, कुछ बुक्स में आप इथाइलिन भी पढ़ेंगे, इसी का नाम, ये कॉमन नेम है इसका। इथाइलिन कोई डिफरेंट नहीं है। इथाइन और चीज़ है, इथाइन जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, लेकिन इथाइलिन इसी का कॉमन नेम है। इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर इसका 6 है कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 4 हो गए। अब 2 बच गए, तो एक 2px में आ जाएगा, एक 2py में आ गया, 2pz खाली रहेगा, क्योंकि ये सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। इनमें 2 नहीं आ सकते जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। कार्बन इज़ डाईवेलेंट इन द ग्राउंड स्टेट फॉर टेट्रावेलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए टेट्रावेलेंसी के लिए हमें एक्साइट करना पड़ेगा। वो किस तरह से है कि जब इसको हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में चला जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s में एक रह जाएगा, फिर 2px 2py और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये एक s और ये दोनों p आर्बिटल ये मिक्सअप हो जाएंगे और नए 3 आर्बिटल बनेंगे, जिनको हम sp2 हाइब्रिड आर्बिटल कहेंगे। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। 2pz आर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए हिस्सा नहीं लेता क्योंकि आगे जाके उसने पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाना है। जब आर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो फिर वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, पैरेलली ओवरलैप नहीं कर सकते। इसलिए ये रीज़न है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है इथीन में। ये 1s है। 3sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप एट 120 डिग्री एंगल। ये s है, ये px, ये py, ये तीनों मिक्सअप हो जाएंगे, तो 3 sp2 हाइब्रिड आर्बिटल जो बनेंगे 120 एंगल पे अरेंज करेंगे। एक sp2 ये आ गया, ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो दोबारा बता देता हूँ। अगर तो 2 आर्बिटल होंगे तो ये लीनियर शेप में होंगे, अगर 3 आर्बिटल होंगे तो फिर इनकी ये शेप बन जाएगी, एक आर्बिटल ये आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये शेप इनकी बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है ये। तो 3sp2 हाइब्रिड आर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल प्लेनर शेप एट 120 डिग्री एंगल। अब इसमें ये कार्बन है, तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह दिखा लेते हैं, बजाय इसके कि ये आर्बिटल हम ऐसे दिखा लेते हैं यूँ। ये कार्बन है सेंटर में, तो ये एक आर्बिटल ये आ गया, एक ये आ गया और एक sp2 ये आ गया। ये थे तो हमने ऐसे यूँ घुमा लिया ताकि हमें बॉन्ड दिखाने आसान हो जाए। तो ये कार्बन है, एक इसका sp2 हाइब्रिड आर्बिटल ये है, ये इसका sp2 हाइब्रिड आर्बिटल है, एक इसका sp2 ये जो परपेंडिकुलर हमने दिखाया है ये एक्चुअली 2pz आर्बिटल है। ये 2p, ये नीचे लिख दें, ये यहाँ ही लिख दें, 2pz है, ये भी 2pz आर्बिटल है। ये आगे बताता हूँ मैं आपको। तो इसी तरह ये दूसरा कार्बन है, एक इसका sp2 ये इधर आके ओवरलैप कर लेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा sp2 ओवरलैप से, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो pz ऑर्बिटल विच नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन रिमेन परपेंडिकुलर ऑन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म पाई बॉन्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप। ये pz ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है राइट एंगल पे, और पैरेलल ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बनाता है। 1sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर कार्बन का ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप्स विद द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप कर लेता है ऑफ अदर कार्बन ऑफ अदर कार्बन एंड फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन सेपरेटली ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों जो हैं s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेते हैं अलग अलग,
of each carbon separately overlap with the s orbital of hydrogen atom and form the sigma bonds। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड है। ये एक 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इथीन मॉलिक्यूल है 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है, बॉन्ड एंगल 120 के हैं। अब आ गए बोरोन ट्राईफ्लोराइड पे। तो सेंट्रल एटम इसमें बोरोन है, एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन इन द ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2। अब 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो px में आ जाएगा, py और pz खाली है। बोरोन इज़ मोनोवेलेंट इन द ग्राउंड स्टेट, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। तो फॉर टेट्रा वैलेंसी इट इज़ एक्साइटेड, इसको हमें एक्साइट करना पड़ता है। ये फिर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद।